जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नारी शक्ति वंदन अधिनियम दिलाएगा महिलाओं को उनका अधिकार, अमित शाह। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को उनका हक दिलाएगा। शाह ने मंगलवार को कहा कि देश की महिला शक्ति उनका अधिकार देने वाली मोदी सरकार का यह निर्णय आने वाले समय में विकसित और समृद्ध भारत के निर्माण का मुख्य स्तंभ बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत की सनातन संस्कृति के अनुरूप यंत्र नार्यस्तु पूजनस्ते रमणस्ते तत्र देवता को देश के लोकतंत्र में चरितार्थ करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि आज लोकसभा में पेश हुआ नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐसा निर्णय है जिससे हमारी नारी शक्ति को सही मायने में उनका अधिकार मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि चाहे नीति हो या नेतृत्व, भारत की नारी शक्ति ने साबित किया है कि वे किसी भी क्षेत्र में किसी से भी कम नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का मानना है कि नारी शक्ति के सहयोग और सामर्थ्य के बिना एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण संभव नहीं है। आइए बढ़ते अब अगली खबर की ओर। मैं बहुत भूखा हूँ। नए संसद भवन में पहले ही दिन भूख से परेशान दिखे सांसद, जानिए क्या थी वजह। उद्घाटन समारोह के करीब 4 दिन बाद नया संसद भवन कामकाज के लिए खुल गया है। विशेष सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को नए संसद भवन में पहली बार संसद की कार्यवाही की चली। दिलचस्पी यह है कि पहले दिन जहां विभिन्न दल के सांसद नए संसद भवन में बैठने की व्यवस्था समेत अन्य चीजों को लेकर संघर्ष कर रहे थे, वहीं कांग्रेस सांसद कार्ति पी चिदंबरम ने मन में कुछ और ही चल रहा था। वह नए संसद भवन में कैंटीन की तलाश में जुटे हुए थे। उन्होंने पार्टी के सहयोगियों से कहते हुए सुना गया कि मैं भूखा हूँ, मुझे पता लगाना होगा कि खाना कहाँ मिलेगा। चिदंबरम ने ही नहीं, कई और सांसद भूखे थे, लेकिन क्यों? कल पुराने संसद भवन का आखिरी दिन था। सभी सांसदों को फोटो सेशन के लिए मंगलवार सुबह 9:30 बजे से पहले पुराने संसद भवन पहुंचना था। सुबह सुबह पहुंचने की जल्दबाजी में कई लोग बिना नाश्ता के ही घर से निकल गए थे। सेंट्रल हॉल में आयोजित समारोह दोपहर के भोजन के समय तक जारी रहा। इस समारोह के तुरंत बाद लोकसभा शुरू होने वाली थी। ऐसे में बिना नाश्ता किए घर से निकल सांसदों की हालत खराब होने लगी। इसे लेकर कई लोगों को शिकायत करते हुए भी सुना गया। कार्ति चिदंबरम ने भी इसलिए भूख से परेशान होकर कैंटीन की खोज में लगे हुए थे। आइए बढ़ते अब अगली खबर की ओर। महिला आरक्षण का कोटा बढ़ाया जाएगा, मायावती। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उप्र की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि वह महिला आरक्षण बिल के साथ है। आबादी के हिसाब से 50% आरक्षण रहे तो अच्छा रहेगा। आरक्षण में SC, ST और OBC का कोटा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बसपा प्रमुख ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि आज आए महिला आरक्षण विधेयक में हमारी पार्टी की ओर से भी मांग में अमल नहीं किया जाता है, तो भी हमारी पार्टी संसद के प्रस्तुत किए जाने वाले महिला आरक्षण बिल को समर्थन और पास कराने की मदद करेगी, क्योंकि यहाँ पर हर धर्म और जाति की महिलाओं को हर मामले में पुरुषों की तुलना में अभी तक पिछड़ा बनाकर रखा है। देश में सर्व समाज की महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और उनकी हालत में जरूरी सुधार लाने की लेकर बातें तो बहुत सी की जाती है, लेकिन उन पर ईमानदारी और साफ नीयत से अमल करने की बजाय उनकी घोर अनदेखी करना, तथ्य आदि अधूरे मन से काम किया जाता है। जैसा कि संविधान में मानवीय और कल्याणकारी उद्देश्यों के साथ ही पहले SC, NT और अब OBC समाज के आरक्षण को निष्क्रिय और निष्प्रभावी बनाने का खिलवाड़ लगातार किया जा रहा है। इन मामलों में कोई भी पार्टी किसी से कम नहीं है, बल्कि कोई पार्टी थोड़ा कम तो थोड़ा ज्यादा, उससे ज्यादा ही है। बसपा प्रमुख ने कहा कि संसद के दोनों सदनों में जान का मौका मिला है, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आज नवनिर्मित संसद भवन की भी शुरुआत की जा रही है। हमारी पार्टी दिल से स्वागत करती है। आज इसे नए संसद भवन में केंद्र सरकार द्वारा महिला आरक्षण बिल प्रस्तुत किया जाएगा। यह खबर मीडिया में चर्चा का विषय है, जिसके पक्ष में बसपा सहित अधिकांश पार्टियां अपना मत देगी। इसकी भी संभावना है कि अन्य पार्टियों के बारे में भी। ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी को पूरी उम्मीद है कि चर्चा के बाद इस बार महिला आरक्षण बिल जरूरी पास होगा।
काफी समय से लटका हुआ है। इस संदर्भ में मैंने अपनी पार्टी की ओर से संसद में एक बार नहीं कई बार कहा कि हमारी पार्टी तो यह चाहती है कि देश की महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभाओं में आरक्षण 33% से बढ़ाए और उनकी आबादी को ध्यान से रखा जाए तो 50% आरक्षण हो। इसका भी हमारी पार्टी तहे दिल से स्वागत करेगी। सरकार इसके बारे में भी जरूर सोचेगी। इसके साथ ही यह भी कहा था कि महिलाओं को जो भी आरक्षण दिया जाता है उसमें SC, ST और OBC वर्ग का महिलाओं का कोटा अलग से कोट सुनिश्चित करना चाहिए। आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईक्यूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ के साथ। नमस्कार।